जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ें होगी, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो अपनी कामयाबी को खुद एनालाइज करो, देखो कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी स्ट्रगल कितनी बड़ी है, कितने बड़े हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आ रही है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी कामयाबी भी एक दिन बहुत बड़ी होने वाली है। हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स आएंगी वो हमें और ज़्यादा मैच्योर बनाएंगे, और हम अपने सपनों के उतना ही ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल दिव्यश्री साइंस एंड मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करें क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.1 आई होप सभी ने कंप्लीट कर ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, और 1.2 एक्सरसाइज के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था यूक्लिड थ्योरम ऑफ डिवीजन, यूक्लिड लीमा डिवीजन। ठीक है, यूक्लिड लीमा डिवीजन या फिर यूक्लिड लीमा एल्गोरिथम की हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है क्या। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को स्टडी करने से पहले हम दो टर्म्स देख देते हैं। एक तो होता है कंपोजिट और एक होता है प्राइम। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या और प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जो प्राइम नंबर्स होते वो नंबर्स होते जो नंबर या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या फिर सेल्फ खुद से, इसके अलावा वो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ऑन। ये नंबर देखो, 2 सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड होगा, 3 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 1 और 5 से डिवाइड होगा, 7 1 और 7 से डिवाइड होगा, 11 1 और 11 से डिवाइड होगा। तो अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स वो होते या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से, मतलब बहुत ही सेल्फिश हैं ये लोग। ये सिर्फ दो ही लोगों को इंपॉर्टेंस देते, खुद को देंगे और एक 1 जो कि इनके अंदर ही है। 1 हर एक टर्म के अंदर इंक्लूड होता है। तो अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। और उसके अपोजिट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं, मीन्स 1 से डिवाइड हो और सेल्फ खुद से भी डिवाइड होंगे, और इसके अलावा एक और नंबर होगा एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा नंबर और होगा जो इनको डिवाइड करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 ही हो, 2 के अलावा मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा नंबर में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 किसी एक नंबर से या उससे भी ज्यादा नंबर से डिवाइड हो। मतलब जो नंबर्स 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी होगा, मतलब 1 और सेल्फ से तो हो गया। इसके अलावा देखो 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो एक एक्स्ट्रा नंबर और मिल गया ना इन 2 नंबर्स के अलावा। दैट मीन्स 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कोई और नंबर देख लेते हैं, 12 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो 1 और सेल्फ इनसे तो डिवाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा में 4 नंबर्स और हैं जो 12 को डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कंपोजिट नंबर है। 12 क्या है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये होते कंपोजिट नंबर। प्राइम जो सिर्फ 2 ही टर्म से डिवाइड होगी, खुद से और 1 से, और कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा टर्म से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम थ्योरम देखते हैं। इसके अंदर देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे हमने कोई भी ले लिया 3 × 5 × 7 × 1,
ठीक है, ये कितना बन गया 105। मतलब एक तरह से हम एक नंबर ले रहे हैं, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। एक नंबर है 105, हम बोलेंगे कि चेक करो कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। चेक करके बताओ कि क्या ये कंपोजिट है। तो डिवाइड करके देखो 105, क्या ये 1 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। बट उससे पहले 2 से देख लेते, क्या 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 से होता है। कितना आएगा? 9 35। तो मतलब एक फैक्टर तो इसका आ गया 3। उसके बाद किससे डिवाइड होता है? ये दोबारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो कितना आ गया? 7। तो यहाँ से एक फैक्टर आया 5, फिर 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो ये आ गया 7 × 1। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कंपोजिट नंबर है, अब यहाँ पे देखो 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर और 1 भी प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, प्राइम नंबर ही आने चाहिए। इन्होंने कहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लो, कोई भी ले सकते हो, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई भी हम कंपोजिट नंबर अगर लेते हैं तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। सिर्फ एक कंडीशन है कि जरूरी नहीं है ऑर्डर यही हो। हम शुरू में 5 से डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 5 से डिवाइड कर दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, तो देखो अब क्या फैक्टर बने? 5 7 3 1। तो जो ऑर्डर है जिसके अंदर प्राइम फैक्टर अक्कर हैं, प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करते, वो आगे पीछे हो सकता है, बट नंबर वही रहेंगे 5 7 1 और 3, नंबर तो वही है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है वो ये बोलती है हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स की इक्वल होता है, प्राइम प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर्स की। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और वो प्राइम्स हमेशा यूनिक होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम यहाँ पे HCF निकालेंगे इस प्रोडक्ट का यूज करके, इस थ्योरम का यूज करके हम एक तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों टर्म्स को हम निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है, जो हमारा मैथ्स है, इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें बताया है कि फाइंड द LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन मेथड्स की हेल्प से इसका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, दोनों ही बताने, HCF भी और LCM भी, दोनों नंबर्स के। क्लियर? तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इन्होंने देखो कंडीशन दे दी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहे ये लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इसी का यूज करके HCF निकाल दो, इसी का यूज करके LCM निकाल दो। तो हमें थ्योरम ही यूज करनी है, और अगर एग्जाम के अंदर ऐसा आ जाता है कि थ्योरम का यूज करो तो थ्योरम ही यूज करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स के थ्रू हम फैक्टर बना लेते हैं 6 के और 20 के। 6 के फैक्टर, अब देखो स्टार्टिंग में हम ऐसे सीख लेते हैं फैक्टर बनाने, बाकी जिसको आ जाते हैं वो अपना डायरेक्ट बना सकता है। 2 से गया 3, 3 से गया 1, आ गया 1 पे आते ही छोड़ दो। 2 से गया 10, 2 से गया 5, 5 से गया 1। ठीक है, और जो शुरुआत करेंगे वो कोशिश करो छोटे से छोटे नंबर से करने की। ठीक है, या तो 2 से करो शुरू करने की या 3 से करो। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं तुम यहाँ पे सीधा
4 से कर दोगे, ठीक है, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो जो डिवाइड करोगे ना वो प्राइम से करो, और प्राइम भी छोटे से छोटा, ठीक है, वो इजी पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कितना आ गया 2 और 3 और 1, ठीक है, ये आ गए इसके फैक्टर, और इसके फैक्टर कितने आ गए देखो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 1। देखो हम छोटे से छोटा क्यों बोल रहे हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। मान लो 20 को मैं सीधा 10 से डिवाइड कर दूं तो 10 2, क्योंकि हमें बड़ा ले सकते हैं ना, तो सीधा 10 ले लो, तो ये आ गया 2, फिर 2 से कर दो 1, तो इसके फैक्टर तो आ गए 10 और 2, ठीक है। 20 इज इक्वल टू 10 क्रॉस 2। 20 एक कंपोजिट नंबर है, ये तो सही है, बट क्या ये प्राइम है? ये प्राइम है, सही है, ये 2 तो प्राइम है, बट 10 प्राइम नहीं है। और हमारी थ्योरम क्या बोलती थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो कंपोजिट नंबर होते थे वो किसके इक्वल होते थे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इस वजह से हम बोले यहाँ पे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है, और वो भी छोटा वाला, ठीक है। तो अभी ऐसे करने आगे, जो ऐसे करना चाहता है ऐसे करो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो HCF कैसे निकालते हैं। HCF के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है। 2 देखो कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, ऊपर वाली टर्म में देखो 2 एक बार, नीचे 2 2 बार, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कितनी बार आया है, अब इसमें तो हाईएस्ट 2 बार आया, लेकिन इसमें तो हाईएस्ट एक ही बार आया, तो दोनों में मिला के कॉमन कौन सा है, सिर्फ 2 कॉमन है। और क्या इसमें तो 3 है, लेकिन इसमें 3 भी नहीं है, और इसमें दोनों में 1 है, तो HCF कितना आ गया 2, ठीक है। दोबारा से समझो, यहाँ पे HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखो 20 के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 2 की पावर 2 और 5 5 की पावर 1 और 1 सिंगल। अब 6 के अंदर देखो कौन सा होगा, 2 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। तो अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन है। तो कौन कौन से कॉमन है इसके अंदर, सिर्फ 2 दोनों के अंदर आता है। तो हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा कि जो प्राइम नंबर 2। अब हमें देखना है कि कौन सी हाईएस्ट पावर दोनों के अंदर आती है। तो इसके अंदर तो 2 की पावर 2 है, बट ऊपर इस 2 की पावर सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के अंदर 2 की हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1, और हमारा HCF क्या आ गया 2। तो HCF हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। जो दोनों के अंदर कॉमन है वो प्राइम फैक्टर जो दोनों में कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, उसी को हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम मीन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल क्या है जो सबसे पहले आता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं 2 और 3। मीन्स 2 और 3 के अंदर कौन सी टर्म सबसे पहले मैच कर रही है। जैसे 4 6 और यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे ये जो 6 है दोनों के अंदर आ रहा है और सबसे पहले मैच कर गया, तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में है, मल्टीपल मीन्स उसकी जो टेबल के अंदर आ रहा है वही होगा। तो एलसीएम अब यहां पर देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। यहां पे HCF के अंदर आता था स्मॉलेस्ट और LCM के अंदर आएगा हाईएस्ट पावर। HCF में हम कॉमन प्राइम लेते हैं जो सिर्फ दोनों के अंदर होगा, वो कॉमन वाला वर्ड ही लेना, बट LCM के अंदर हमें सभी लेने हैं। तो यहां पर इन दोनों टर्म्स के अंदर से हम LCM कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 2। 3 की हाईएस्ट पावर, इसमें है 1 और इसमें 3 है ही नहीं, तो 1।
फिर 5 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 1, जो सिर्फ 20 के प्राइम फैक्टर्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 5 12 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे 6 और 20 का जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना आ गया 60। ठीक है, तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो नंबर्स की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। और निकालने के बाद अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए एक वेरिफिकेशन फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम हमारा कितना आया था 20, 60, एलसीएम कितना था 60, ए की पावर है 6 और बी की पावर है 20, तो यहाँ पे 120 और इस साइड भी 120। वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर है एचसीएफ और एलसीएम दोनों करेक्ट है। तो इसका हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड HCF ऑफ 96 and 404। 96 and 404 इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसका हमें एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं 96 के और 404 के। तो 96 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट क्या होगा 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो कर दो 4 8, दोबारा से 2 से 2 4, एक बार फिर से 2 से 1 2 6 2 3 और फिर 1, जहाँ पे 1 आ जाता है वहीं पे कंप्लीट हो गई कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 और 3 की पावर कितनी है 1 और 1। तो 96 के फैक्टर्स तो हमने बना दिए। अब फैक्टर बनाने 404 के। तो 404 के फिर से देखो कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इसको डिवाइड करेगा। 1 हमें लेना नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करना है 2 से करना है। 2 से डिवाइड हो रही है तो कर दो, नहीं हो रही है 3 से डिवाइड करके देखो 2 0 2 1 0 1, बस इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। 1 0 1 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और 1 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1। अब HCF क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। सबसे पहले देखो कि इन दोनों के अंदर कॉमन टर्म कौन सी है, सिर्फ 2 है, तो 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, इसमें तो 2 है और इसमें 5 है, तो सिर्फ 2 बच गया, क्योंकि HCF के अंदर हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे आ गया 2 और इसका HCF आ गया 4। इसी तरह हम LCM निकालेंगे। अगर हमें LCM भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो वही सबसे पहले सारे फैक्टर्स लिख लो कौन कौन से आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं और 1 0 1 आ रहा है। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1 और इसकी 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वरना दूसरा मेथड क्या होगा, यूजिंग फॉर्मूला HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। LCM निकालना है, A क्रॉस B डिवाइड बाई HCF। A 96, B की वैल्यू 404 और HCF कितना है 4, तो यहाँ से कैंसिल होके आ गया 1 0 1। अब यहाँ पे 1 0 1 की और 96 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 6 9 0 9
6969। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 9696। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो नंबर्स आते तो उसका हम एचसीएफ निकाल सकते, एलसीएम निकाल सकते, या फिर इसका अपोजिट होगा, वो एचसीएफ और एलसीएम दे देंगे और एक नंबर दे देंगे और दूसरा नंबर हमें निकालना होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम कोई नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों के अंदर ही हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। इनमें से हम कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो नंबर्स क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, 17, 23 और 29। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 देखते हैं। 17 के जब हम फैक्टर बनाते तो ये किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 और 17 से। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 17। इसी तरह 23 भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 और 23 से डिवाइड होगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 1 और 29। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम के लिए जो सारे के सारे प्राइम्स है वो लिख लो, 1 है, 17 है, 23 है और 29 है, 1 को छोड़ दो। ये हो गए हमारे पास प्राइम नंबर्स। जो 0 और 1 होगा ना वो कंपोजिट नंबर होते हैं ना ही वो प्राइम नंबर होती है। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 2 से। कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 4 से। ठीक है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है प्राइम नंबर्स के अंदर। तो अब इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11339, और ये आ गया इन तीनों टर्म्स का एलसीएम। ठीक है, तो हम तीनों के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस के सारे पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं सिंपल इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हम इसकी टाइप 2 क्वेश्चंस देखते हैं कि टाइप 2 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। 5th एग्जाम्पल में इन्होंने बोला, कंसीडर द नंबर 4 रेज टू द पावर n। इन्होंने ये एक नंबर दिया है 4 रेज टू द पावर n। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो n है वो कोई एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। तो यहाँ पे ये बोल रहे कि n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं नेचुरल नंबर में से, सिर्फ आंसर क्या आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए जिसकी लास्ट की डिजिट यूनिट प्लेस पे 0 आए। फॉर एग्जाम्पल करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 पे आनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। बट रख के देखो, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते तो आ गया 4, n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 16, 3 पुट करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64, अगर हम 4 पुट करते हैं तो 256। तो
यहाँ पर हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे तो उसके एंड में हमेशा या तो 4 आएगा या 6 आएगा, मीन्स 0 कभी भी नहीं आएगा। बट इसको हम एग्जाम्स के अंदर कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि जो 4 की पावर n है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर n। दिखने लग गई ना मेरी तरफ। फोर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 और उसकी पावर n, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म है तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ एक ही है, वो है 2। क्लियर। बट अगर हम बोले कि n की कुछ न कुछ वैल्यू तो होगी जिसको पुट करने के बाद और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो टर्म 5 से डिवाइड होगी 100%। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो 5 से डिवाइड होगी तो उसका एक फैक्टर 5 आएगा ही आएगा। जैसे ही हम कोई भी टर्म ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 5 आ गया। बट अगर हम ले रहे 50 तो 2 से डिवाइड किया 25, फिर 5 5 और 1। तो अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो उसका एक फैक्टर 5 होगा। और हम बोल रहे हैं कि n की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है जिसको पुट करने के बाद यहाँ पे 0 आ गया, और अगर यहाँ पे 0 आ गया दैट मीन्स उसका एक फैक्टर 5 होगा। अगर उसका एक फैक्टर 5 होगा तो यहाँ पे वो फैक्टर आना चाहिए था बट नहीं आया, तो इसका मतलब n की कोई भी वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जिसको जब हम यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो इसका आंसर होगा देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 raised to the power n ends with 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर n की वैल्यू कोई भी ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन और दिया है एक्सरसाइज के अंदर, 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज के अंदर 5th क्वेश्चन भी सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है। उसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 raised to the power n कैन एंड्स विद डिजिट 0। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, बस उसको सॉल्व करने के बाद जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो लास्ट के डिजिट यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे 10 की पावर n है, n को अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो 0 आ गया, तो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे जो इकाई का स्थान होता है वहाँ 0 आ गया। 2 पुट करेंगे फिर से कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही बताना कि n की वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी जिसके वजह से यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो इसके लिए वही मेथड लेते हैं। 6 की पावर n को 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर n। तो मीन्स यहाँ पे जो 6 है ना उसके हमने फैक्टर्स बना दिए, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3। और अभी हमने बताया था कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 0 होती है तो वो 5 से डिवाइड होता है, वो 5 से डिवाइड होगा, और अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड होगी 5 से उसके अंदर 5 तो आएगा ही। जैसे हमने 50 लिया था, 50 को हम क्या लिखेंगे, 2 5 क्रॉस 5, तो ये 0 है, 5 से डिवाइड हो रहा है और इसका एक फैक्टर 5 भी है। बट यहाँ पे देखो ना तो हमारे पास 5 है ना कोई 0 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए 6 की पावर n है वो 0 पे ख़त्म हो।
तो इस टाइप का, जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 8 ले लेते, 8 की पावर n। तो 8 की पावर n की वो वैल्यू बताओ यहाँ पे भी जिसकी जो n की वैल्यू पुट करने के बाद 0 पे फिनिश हो। तो 8 के फैक्टर बना के देख लो, 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और इसकी पावर n। तो क्या यहाँ पे कोई फैक्टर 5 आया है? नहीं आया। तो इसका मतलब n की कोई भी पावर ऐसी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे फैक्टर बनाने के बाद 8 का या फिर यहाँ पे जो भी नंबर हो, अगर हम 36 लेते तो 36 का कितना होगा? 2 क्रॉस 2, 2 बना के देख लो 36 के, 18 9 3 1। तो मीन्स यहाँ पे आएगा 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 और उसकी पावर n। तो यहाँ पे भी 5 नहीं आता। तो मीन्स 36 के केस में भी n की चाहे कितनी भी वैल्यू पुट कर ले हम, कभी भी वो 0 पे फिनिश नहीं होगी। तो कोई भी n की वैल्यू इन टर्म्स के अंदर ऐसी नहीं होगी जिसको पुट करने के बाद यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो ये थे हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन। अब बचती है टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। इसमें ये 2 टर्म्स दी हुई है और ये प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों टर्म्स कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हो गए? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। मींस जो भी नंबर एक तो 1 से डिवाइड होगी, एक सेल्फ खुद से डिवाइड होगी, उसके अलावा एक फैक्टर और होगा जिससे वो टर्म डिवाइड होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नंबर दिया, अब इस नंबर में यहाँ पे बीच में प्लस दे दिया, तो 13 को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, 13 यहाँ पे कितना हो गया? 77 प्लस 1 और 13 क्रॉस 78। मीन्स यहाँ पे देखो ये जो भी नंबर है, जब हम इन सभी के मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 13 को ऐड करेंगे तो चल देना चल तो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 78 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इन दोनों की और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये नंबर होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर के 2 फैक्टर तो यहीं पे आ गए, 13 और 78, और 78 के फिर से हम आगे फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? कंपोजिट नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह से हम इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे। यहां से देखो +5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5 है, कॉमन निकाल लो। कितना बचा? 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 42 और 4 क्रॉस 3 12 क्रॉस 2 प्लस 1। फिर से इसको सॉल्व करो, 24 प्लस 1। 42 मल्टीप्लाई बाई 24, जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 48108 1008 प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। तो यहाँ पे भी ये जो नंबर है ये एक नंबर है पूरा का पूरा जिसको इन्होंने फैक्टर्स की फॉर्म में दे दिया और कुछ टर्म्स प्लस में कर दिए। तो ये जो टर्म है इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं और इन 2 फैक्टर्स के अलावा एक तो इसका फैक्टर होगा 1 और एक जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वो जो टर्म आएगी वो खुद फैक्टर होगी। तो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट के अंदर 1 और खुद के अलावा भी किसी टर्म से जब वो डिवाइड होती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर ये चीज हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों के दोनों नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है,
सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को यहाँ पे इस राउंड को कंप्लीट करने में लगते हैं 18 मिनट का टाइम। और जो रवि है, रवि को यहाँ पे राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, सुपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लेते कि वो एक ही जगह से दोनों ने दौड़ना, रनिंग करना स्टार्ट किया है और एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया है। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट, अब जैसे रवि है वो फास्ट मूव कर रहा है, तो वो सर्कल कंप्लीट, क्यों वो कम टाइम में जल्दी सर्कल कंप्लीट कर रहा है। बट जो सोनिया वो स्लो लर्नर है, धीरे धीरे मूव कर रही है। क्या पता जब तक रवि 5 राउंड कंप्लीट करे तो सोनिया के 3 ही राउंड कंप्लीट हो। तो वो उसने 5 किए लेकिन उसने 3 किए, बट वो एक जगह आके मिल गए ना। अब क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीड के अंदर गैप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हम ले लेते 2 और 3, मतलब 2 और 4 ले लेते हैं। तो इनका हम देखते हैं कि कब एक कॉमन मल्टीपल आता है, तो ये 4 हो गया। तो इनका तो स्टार्टिंग में ही आ गया 4 मल्टीपल। अगर इसके बजाय हम क्वेश्चन वाला ही कंसीडर करते हैं 18 और 12, तो देखो 12 और 18 कितना होगा, 12 दूनी 24, 36 और 18 दूनी 36। तो ये 36 नंबर इनके अंदर क्या कॉमन मल्टीपल है। तो मीन्स 18 मिनट और 12 मिनट इसके अंदर कॉमन क्या, 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद वो मीटअप करने वाले दोबारा से। तब तक देखो सोनिया के तो 2 ही राउंड कंप्लीट हुए, लेकिन रवि के कितने राउंड कंप्लीट हो गए, 3 राउंड कंप्लीट हो गए। मतलब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको हम मैथ्स के मेथड से देखते हैं, तो सिंपल है वैसे टेबल के अकॉर्डिंग। तो हम इन दोनों का एलसीएम देखते हैं। तो 18 और 12, 18 के फैक्टर करेंगे तो 2, 3 और 1, ठीक है। और 12 के करेंगे तो 2 और 3 और 1। अब देखो इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम में फैक्टर तो 2 ही आ रहे, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। हाईएस्ट पावर देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 2 की 2 है और 3 की इसमें 2 है। तो यहाँ पे आ गया 4, 9। तो आंसर कितना आ गया 36। तो वो 36 मिनट के बाद फिर से मीट करेंगे। और कहाँ पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 36 मिनट में रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर दिए, एक राउंड वो 12 मिनट में कंप्लीट करता, 2 राउंड 24 मिनट में, 3 राउंड 36 मिनट में। मतलब उसने 3 राउंड कंप्लीट करके वो इसी जगह आ गया, कौन, रवि, ठीक है। लेकिन जो सोनिया है उसने 36 मिनट का टाइम उसके पास है, तो 36 मिनट में उसने 2 ही राउंड कंप्लीट किए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। वो पहुंचे जब तक 36 मिनट कंप्लीट, तो वो सिर्फ 2 ही राउंड कंप्लीट करके आए और ये दोनों यहाँ पे मिल गए। तो 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीटअप करेंगे और मीटअप करने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन फिर से स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस these questions।